दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में बताएंगे लोकसभा की 543 सीटों का ताजा फ्रेश ओपिनियन पोल। जी हां दोस्तों, आज इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों बीजेपी के खाते में कितनी सीटें जा सकती है, भाई इंडिया गठबंधन के खाते में कितनी सीटें जा सकती हैं, क्या फिर से बन सकती है तीसरी बार बीजेपी की सरकार या बन सकती है इंडिया गठबंधन की सरकार। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे। वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ऐसे ही ताजा फ्रेश ओपिनियन पोल जानने के लिए हमारे इस चैनल को अभी अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं, इसमें भाजपा के खाते में 21 सीटें जाते हुए दिख रही हैं। वही इंडिया गठबंधन के खाते में 27 सीटें जाते हुए दिख रही हैं, वही अन्य का खाता खाली है। इसी के साथ बात करें अगले जिले की, तो अगला राज्य आता है असम में लोकसभा की 14 सीटें हैं, इसमें भाजपा के खाते में 6 सीटें जाते हुए दिख रही हैं। वही इंडिया गठबंधन के खाते में 8 सीटें जाते हुए दिख रही हैं, अन्य का खाता खाली है। इसी के साथ बात करें अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें हैं, इसमें भाजपा के खाते में 10 सीटें जा सकती हैं। वही इंडिया गठबंधन के खाते में 18 सीटें जा सकती हैं, वही अन्य के खाते में 00। इसी के साथ बात करें अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं, इसमें भाजपा के खाते में 14 सीटें जा सकती हैं। वही इंडिया गठबंधन के खाते में 28 सीटें जा सकती हैं, अन्य के खाते में 00। इसी के साथ बात करें अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है उत्तर प्रदेश लोकसभा की 80 सीटें हैं, इसमें भाजपा के खाते में 50 सीटें जाते हुए दिख रही हैं। वही इंडिया गठबंधन के खाते में 23 सीटें जाते हुए दिख रही हैं, अन्य के खाते में 3 सीटें जाते हुए दिख रही हैं। इसी साथ बात करें अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है गुजरात में लोकसभा की 26 सीटें हैं, इसमें भाजपा के खाते में 20 सीटें जाते हुए दिख रही हैं। इंडिया गठबंधन के खाते में 6 सीटें जाते हुए दिख रही हैं, अन्य के खाते में 00। इसी साथ बात करें अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटें हैं, इसमें भाजपा के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। वही इंडिया गठबंधन के खाते में 12 सीटें जा सकती हैं, अन्य के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं। इसी साथ बात करें अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें हैं, इसमें एनडीए के खाते में 6 सीटें जा सकती है। वही इंडिया गठबंधन के खाते में 8 सीटें जा सकती हैं, अन्य के खाते में 00। इसी साथ बात करें अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं, इसमें भाजपा के खाते में 16 सीटें जा सकती हैं। वही इंडिया गठबंधन के खाते में 9 सीटें जा सकती हैं, अन्य के खाते में 00। इसी साथ बात करें अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है मध्य प्रदेश लोकसभा की 29 सीटें हैं, इसमें भाजपा के खाते में 17 सीटें जा सकती हैं। वही इंडिया गठबंधन के खाते में 12 सीटें जा सकती हैं, अन्य के खाते में 00। इसी साथ बात करें अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है आंध्र प्रदेश लोकसभा की 25 सीटें हैं, भाजपा के खाते में 1 सीट जा सकती है। इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीटें जा सकती हैं, अन्य के खाते में 20 सीटें जा सकती हैं। इसी साथ बात करें अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है उड़ीसा में लोकसभा की 21 सीटें हैं, इसमें भाजपा के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। वही इंडिया गठबंधन के खाते में 8 सीटें जा सकती हैं, अन्य के खाते में 16 सीटें जा सकती हैं। इसी साथ बात करें अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है केरल में लोकसभा की 20 सीटें हैं, इसमें भाजपा के खाते में 1 सीट जा सकती है। वही इंडिया गठबंधन के खाते में 14 सीटें जा सकती हैं, अन्य के खाते में 5 सीटें जा सकती हैं। इसी साथ बात करें अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें, भाजपा के खाते में 13 सीटें जा सकती हैं। वही इंडिया गठबंधन के खाते में 24 सीटें जा सकती हैं, अन्य के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। इसी साथ बात करें अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है बिहार में लोकसभा की 40 सीटें, भाजपा के खाते में 15 सीटें जा सकती हैं। इंडिया गठबंधन के खाते में 25 सीटें जा सकती हैं, अन्य के खाते में 00। इसी साथ बात करें अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं, इसमें एनडीए के खाते में 2 सीटें जा सकती है। भाई इंडिया गठबंधन के खाते में 11 सीटें जा सकती हैं, अन्य के खाते में 00। दोस्तों इसी साथ बात कर लेते हैं हरियाणा राज्य की। तो हरियाणा राज्य में विधानसभा की 10 सीटें हैं, इसमें भाजपा के खाते में 3 सीटें जाते हुए दिख रही हैं। वही इंडिया गठबंधन के खाते में 7 सीटें जाते हुए दिख रही है, अन्य का खाता खाली है। इसी साथ बात करें अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें हैं, इसमें भाजपा के खाते में 4 सीटें जा सकती हैं। वही इंडिया गठबंधन के खाते में 7 सीटें जा सकती हैं, अन्य का खाता खाली है। इसी के साथ बात करें अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें, इसमें एनडीए के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। वही इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीटें जा सकती हैं, अन्य का खाता खाली है। इसी साथ बात करें अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है जम्मू कश्मीर में लोकसभा की 6 सीटें, इसमें भाजपा के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं। वही 3 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती हैं। जम्मू कश्मीर में दोनों पार्टियों की बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। इसी के साथ बात करें अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें, इसमें भाजपा के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं, अन्य का खाता खाली है। इसी के साथ बात करें अगले राज्य
राज्य की अगला राज्य आता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश लोकसभा की 4 सीटें, इसमें भाजपा के खाते में 1 सीट जा सकती है। 3 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती हैं। इसी साथ बात करें अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश लोकसभा की 2 सीटें, इसमें भाजपा के खाते में 1 सीट जा सकती है। वहीं 1 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती है। इसी के साथ बात करें अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है त्रिपुरा। त्रिपुरा में लोकसभा की 2 सीटें हैं, जो भाजपा के खाते में 1 सीट जा सकती है। वहीं 1 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती है। इसी के साथ बात करें अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है मणिपुर। मणिपुर में लोकसभा की 2 सीटें, इसमें इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। इसके साथ बात करें अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है गोवा। गोवा में लोकसभा की 2 सीटें, इसमें 1 सीट भाजपा के खाते में जाती हुई दिख रही है। वहीं 1 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिख रही है। इसके साथ बात करें अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है सिक्किम। सिक्किम लोकसभा की 1 सीट, इसमें एनडीए के खाते में जाती हुई दिख रही है। इसी साथ बात करें अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है नागालैंड। नागालैंड में लोकसभा की 1 सीट, इसमें इंडिया गठबंधन खाते में जाते हुए दिख रही है। इसी के साथ बात करें अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है मिजोरम। मिजोरम लोकसभा की 1 सीट है, इसमें इंडिया गठबंधन के खाते में जाते हुए दिख रही है। इसी के साथ बात करें अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा की 6 सीटें हैं, भाजपा के खाते में 3 सीटें जाते हुए दिख रही है। वहीं 3 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाते हुए दिख रही है। दोस्तों, ये आपके सामने लोकसभा की 543 सीटों का सर्वे आ चुका है। इसमें एनडीए के खाते में 215 सीटें जाते हुए दिख रही हैं। वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 279 सीटें जाते हुए दिख रही हैं। अन्य के खाते में 49 सीटें जाते हुए दिख रही हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है देश में कौन सी पार्टी कितनी सीटें ले सकती है? केंद्र में कौन सी पार्टी अपनी सरकार बना सकती है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ऐसे ही ताज़ा फ्रेश ओपिनियन पोल जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपने अपना कीमती समय दिया, इसी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।